सर तो आपने अभी सवाल किया था कि शिवलिंग क्या है। पहली बात तो उसका मॉरल मीनिंग क्या है। बताइए आप। स्त्री और पुरुष समान है। अच्छा, ये मॉरल है। ये कहाँ लिखा है? किधर आप जो लिखा शिव है? पुराण देख रहे हैं, प्लीज आप शिव पुराण जो आपने जो कहानी पढ़ी थी उसी के एंड में लिखा है पूरे। चलिए मैं खोल देता हूँ। यही जी शेयर करेंगे पुराण भाई, का सही मतलब कर। क्या है प्लीज। हेलो, यही पढ़ेंगे। ये खोल दिया मैं आपके लिए। एक मिनट। ये शिव पुराण है ना? उसके एंड में ही लिखा है कि शिव जी चलते सॉरी चलते हैं ना, शिव एक जी मिनट स्त्री रुकिए है रुकिए और ना रुकिए। पुरुष है। ठीक है वो चलते हैं। अब ये पढ़िए यहाँ पे, पढ़िए यहाँ से। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर कौन सी देते लाइन। हुए, ये ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सेकंड पैरा से चालू कीजिए। जी हाँ। पर मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आपने एक मिनट पूरी सर, कहानी पहले पढ़ी है पहले या फिर बीच में एक से मिनट पढ़ी। प्लीज, प्लीज इसको जोर से पढ़िए ना। कौन सी लाइन। यही ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए, जोर से पढ़िए सारे ऋषि लोगों के के सामने। ऋषि के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे क्या। ऋषि गणों, ऋषि गणों प्राचीन काल से ही दारुक नामक एक। सर जोर से पढ़िए ना, ताकि बाकी लोग भी एक सुनेंगे ना। एक मिनट। वहीं पर त्रिलंकीनाथ भगवान शिव का शिवालय त्रिलोकीनाथ। स्थित है। जी हाँ, त्रिलोकीनाथ शिव भगवान का। एक मिनट। भगवान शिव का शिवालय स्थित है। भगवान शिव के भक्त ऋषि मुनि प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम वहां आकर अपने आराध्य महादेव जी का पूजन त्रिपोट एक प्रार्थना करते हैं। एक दिन ऋषिगण ने दारू वन में समाधि के लिए गए थे। वह भगवान शिव ने उनका परीक्षा लेने चाहिए। जी मैं हाँ, पूरा पढ़ना है क्या पैराग्राफ। सर मैं तो आपका क्वेश्चन मतलब समझ नहीं पाया, इससे आपका क्वेश्चन क्या मोटिव है। आपको बता रहा हूं कि वो क्या है। जी हाँ, मैं समझ गया कि आप करना क्या चाहते हैं। जो लिंग को लेके उन्होंने जो किया था वो उनकी क्या परीक्षा किया लेनी था? थी। जहाँ क्या? परीक्षा तो क्या हुआ था? प, फिर क्या हुआ था? परीक्षा लेनी चाहिए थी ऋषियों की। तो और शिव जी इसीलिए का तो जो पढ़ा रहा हूं लिंग। ना आपको। आप, हाँ आपने पढ़ा नहीं ना, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं आपको। आपने शिव पुराण ही नहीं जी पढ़ा, हाँ, इसके आगे इसीलिए का तो मैंने पढ़ा रहा पढ़ा हूँ। था। पढ़ा था बताइए, हाँ क्या इसके हुआ आगे था, का मैंने बताओ। वही पढ़ा था क्या क्या हुआ, कि जो बताओ। लिंग कट के जो पृथ्वी पे गिरा था, जो बढ़ने लग गया था, आप उसी की बात कर रहे हैं। फिर क्या हुआ आगे? और फिर उसे योनि और फिर उसे माँ भवानी ने योनि में स्थापित कर दिया था। ठीक है, फिर जी, और इसके एंड में जाइए। फिर बताओ ना, कंप्लीट फिर एंड, बताओ कंप्लीट आगे। एंड। एक मिनट, यहाँ पे रहो पहले, बताओ। जी मैंने इसे कंप्लीट नहीं पढ़ा क्योंकि डिटेल में नहीं पढ़ा, पर मैंने ऐसे कैसे इसीलिए मैं ऊपर ऊपर बोल से रहा हूँ, पढ़ा था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सुनो सुनो। यहाँ ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा बोले, हे ऋषियों, तुम अपने घर अतिथि के रूप में पधारे भगवान शिव का अपमान किया है, उनके प्रति बुरे वचन कहे हैं। इसलिए जब तक ये शिवलिंग एक स्थान पर स्थिर नहीं होगा, इस प्रकार उपद्रव होता रहेगा। इस संसार का हित करने के लिए आप जगदम्बा पार्वती की आराधना करें, वे योनि रूप धारण करें तथा शिव जी प्रसन्न होकर वहीं स्थिर हो जाएं। शास्त्रों के अनुसार अष्टदल की रचना करने के पश्चात उस पर घट स्थापना करो, फिर उसमें दूध तथा पानी भरो। तत्पश्चात शतरुद्र मंत्रों का पाठ करते हुए उस घट के जल से भगवान शिव के लिंग को स्नान कराओ। फिर देवी पार्वती को बाण रूप में स्थापित करके उसी पर सदा शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना हाँ करो। हाँ, डायरेक्शन शिवलिंग की कर रहे स्थापना करने के पश्चात धूप दीप चंदन पुष्प हैं। नैवेद्य आदि से पूजन करो। ठीक है,
इसीलिए शिव की लिंग रूप में पूजा होती है। समझे भैया? इसलिए होती है। अब आप उसमें कितनी भी चीजें को जोड़ने लगो कि वो अर्धनारीश्वर हैं, वो सब उनके अवतार हैं। शिव की लिंग के रूप में जी, पूजा ये क्यों होती एक है, ये मिनट, एक उसका मिनट। रीजन है। आपने ये बोला रीजन कि ये है। उसको क्या-क्या? रीजन ये है कि शिव की लिंग के रूप में क्यों पूजा होती है। वो उस वक़्त करने के लिए की थी ना, रोकने के लिए की थी। आपको नहीं एक उसका मिनट, मॉरल मीनिंग आपको नहीं पता। फिर से ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषिगणों को सही मार्ग मिल गया। उन्होंने ब्रह्मा जी से आज्ञा ली और पुनः अपने स्थान पर आकर बताई गई विधि से देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना की। पूजन से प्रसन्न होकर देवी पार्वती जी योनि रूप में स्थित हुई। तब ऋषियों ने वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। ज्योतिर्लिंग की स्थापना से सारे संसार में शांति हो गई है। ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग की आराधना से लोक व परलोक में सभी सुखों की प्राप्ति होती है भैया। आज भी इसीलिए लिंग रूप में पूजा होती है। पर इससे कोई अब उस रॉन्ग मीनिंग तो नहीं जा रहा ना? क्या मतलब रॉन्ग मीनिंग नहीं जा रहा है? यानी वो तो लिंग है ना, वो तो इसका मैं शिवलिंग का कोई भाई रॉन्ग देखो एक मीनिंग है मिनट क्या? रॉन्ग मीनिंग है सुनो। क्या प्लीज? पहली बात, एक बात समझ लो आप मेरी। मैं राइट और रॉन्ग मीनिंग के लिए यहां नहीं बैठा हूं। मेरा ये कहना है कि वो शिव का लिंग है, गुप्तांग है। ठीक है। अब आप उसको ओके। अर्धनारीश्वर बनाओ, कुछ बनाओ, लेकिन लिखा है कि क्यों होती है, उसका रीजन क्या है और क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए भी है ना। जी हाँ। हाँ, तो ये गुप्तांग है ना। जी। बस मेरा तो यही मतलब है। बाकी वो मॉरल क्या है क्या नहीं है उस बात से मेरा लेने देने। अच्छा ये बताओ, क्या आप करते हो? हाँ। जल चढ़ाते हो? हम्म। दूध भी? जी नहीं, उतना उतना नहीं, पर मैं करता हूँ। करते हो। अगरबत्ती? हाँ। मगर वो गुप्तांग है, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो ना? यस। जो कट के गिरा था, जी। वो गुप्तांग अपने आगे से आग फेंक रहा था, ये इसी कहानी में लिखा हुआ है, दिखा दो। जी। हाँ, मैंने वो भी पार्ट पढ़ा है। है ना। जल इसीलिए चढ़ाते हैं ना, आप शांति के बेसिकली कह लिए रहे हो कि उसको। लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? मेरे से मतलब ही नहीं है इस बात का। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये पता है ना कि आप गुप्तांग की पूजा कर रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल, और उसमें कोई बस रॉन्ग खत्म नहीं है। कहानी। अरे रॉन्ग और राइट को डिसाइड करने वाले सर मैं नहीं हूं, आप हो। ये आपकी लाइफ है। आप गुप्तांग की पूजा यस, कर थैंक सकते यू। हो, वो आपकी थैंक यू। मर्जी है। मगर ये आपको पता होना चाहिए कि आप प्राइवेट पार्ट की पूजा कर रहे हो। हाँ, हाँ, उसमें कोई बुराई नहीं है, बस वो लोग अच्छा एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो हमारी प्यारा भैया लिबरेलिटी है। आया था। हाँ, कौन? वो जो अभी कौन, प्यारा कौन? भैया आया था उससे जो मैं सवाल पूछा, आपसे भी पूछ लेता हूँ। मान लो अगर आपके गुप्तांग पे कोई आगे जल डाल दिया, आपको कैसा लगेगा? क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं शिव नहीं हूँ ना। अरे मान लो कोई डाल दिया एक लोटा पानी आके, कैसा लगेगा? हुँ। वो तो सर देखिए, वो क्यों डालेगा ही क्यों? अगर देखिए, वो अरे भक्तजन डाल अरे रहे हैं भाई, शिव जी के फॉर द एक सेक मेरा ऑफ मेरा मेरा आर्ग्यूमेंट, क्वेश्चन है। मेरे प्यारे भाई, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, ऐसे ही ठीक है, इमेजिन ओके। कोई नहीं मैं डालेगा, एक मैं एज़ भी अ जानता ह्यूमन, हूँ, आपको ठीक कैसा है, लगेगा? मैं एज़ अ ह्यूमन मैं उस पे डाँटूँगा। डांटोगे मतलब आपको गुस्सा आएगा। ओके, मैंने एज़ अ लेकिन ह्यूमन जब कहा, आप, मैं गॉड नहीं हूँ। हाँ, एज अ ह्यूमन ऑफ कोर्स आप ह्यूमन ही हो। लेकिन हुँ, भगवान शंकर एज अ गॉड, जब आप उनके लिंग पे पानी डाल रहे हो तो उनको अच्छा लग रहा है? उसके सिंबल पे, लिंग पे नहीं। एक आप मिनट, कहोगे लिंग एक और एक सिंबल अलग। ना ना ना, एक मिनट, सुनो सुनो, वो गुप्तांग है ना। यस। बस, तो जब आप उस पे पानी डाल रहे हो तो भगवान शंकर को अच्छा लग रहा है। सर, उसके सिंबल जो उसको अच्छा लग रहा है, ये कर रहा है, अच्छा लग रहा है उनको, आपको लगता है? नहीं मालूम उसका आंसर नहीं। अरे तो फिर क्यों डाल रहे हो?
वो तो लिखा है ना, अभी श्रद्धा। मैंने पढ़ाया, 1 मिनट, मैंने अभी पढ़ाया ना कि अगर उनको स्नान कराओगे तो संसार में शांति रहेगी। हाँ तो अगर भगवान शंकर के लिंग पे आप पानी डालना बंद कर दिए तो संसार में अशांति हो जाएगी, पूरी वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगा। नहीं सर, ये उस टाइम का एक मतलब ये सिर्फ उसी टाइम तक हुआ था, अभी नहीं हो किस सकता ऐसा टाइम? कुछ। मतलब मैं जब पूछ शिव रहा जी हूँ ने बस ऐसे परीक्षा ही, में मैं सर पूछ रहा शिव हूँ जी ने जैसे, जब अच्छा अच्छा सुनो, ऐसा करते हैं, ऐसा कर सुनो, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, सर 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 चलो ऐसा मैं करते हैं, एक कल कल प्लीज 1 मिनट, एक सवाल पूछने दो, कल यस कल सारी दुनिया भगवान शंकर के लिंग पे पानी डालना बंद कर दी, हाँ तो क्या होगा? कुछ नहीं, नहीं, उसमें तो लिखा है कुछ कि नहीं जब होगा। तक पानी डालोगे शांति। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, क्या सर बात कर एक रहे एक हो आप? मिनट, एक मिनट, ना भूकंप ना आया ना, था। हाँ, एक ब्रह्मा ने कहा, मैं फिर से दिखाता हूँ, आप अपने स्क्रिप्चर से इधर उधर जा ही नहीं सकते, मैं सनातनी हूं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, ठीक है? सर नहीं, मैं कहाँ ये कर रहा हूँ, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये देखिए, स्क्रिप्चर्स को। ज्योतिर्लिंग की स्थापना से सारे संसार में शांति हुई। देखिए, मैं भगवान शंकर का भक्त हूं, पहले आप समझ लो अच्छे से, ठीक है? सर आप कह मेरा रहे हो कि एक मैं एक कल एक पूरी बात दुनिया सुन पानी, लीजिए। 1 मिनट, अगर अगर पूरी दुनिया ये कल से तय कर ली कि उन्होंने भगवान शंकर के लिंग को धोना ही बंद कर दिया ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सुपर वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, बहुत बड़ा ज्वालामुखी फूटेगा, ठीक है? क्या ये कहां लिखा कहां है? से हमको नहीं पता, ये दिखा दे रहा हूं ना, ज्योतिर्लिंग की स्थापना से सारे संसार में शांति हो गई, इस ज्योतिर्लिंग की आराधना से लोक व परलोक में सभी सुखों को प्राप्त होंगे। और सर ये क्योंकि लिंग जब ये कट सिर्फ के गिरा था ना, 1 मिनट प्लीज, जब सर ये हाँ लिंग हाँ मैं कट के आपकी गिरा ना, जब शिव जी का लिंग जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई, जिससे सभी जीव जंतु पीड़ित होने लगे। तो भाई प्लीज, प्लीज, एक लोटा नहीं, एक बाल्टी पानी रोज डालो, क्योंकि अगर नहीं डालोगे तो अग्नि प्रज्वलित होगी, जिससे हम सभी जीव जंतु पीड़ित हो जाएंगे। मैं तो सर बोलता हूँ एक कोका मिनट, कोला भी मेरा डालो, मेरा लस्सी भी डालो, मेरी आप बात ही मठा नहीं भी सुन रहे। डालो, डालो, कुछ ऐसा मेरी ठंडा ठंडा चीज मेरी बात डालो, ही तो ठंडा सुनिए रहना चाहिए। सर, मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। ये सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए था, तब हुआ था, नहीं अब नहीं 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 नहीं, होगा वो ऐसा। नहीं नहीं, 1 मिनट सुनो आपने भाई, सुना? मैं भगवान शंकर के साथ रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है? कल आप एक बाल्टी पानी डाल दो, आप लोग नहीं डाले, पता चल रहा है यहाँ पे ज्वालामुखी फूट रहा है, फिर वो लिंग मुंह से आग ऐसा फेंक कुछ रहा है, नहीं होगा, जीव जंतु बिल्कुल नहीं। पीड़ित हो गए। ना ना ना, मैं तो नहीं रिस्क लूंगा सर भाई, वो ना एक बार डालने का से वो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, एक बार हो चुका है, प्लीज, सनातन धर्म का आप इतना भी अपमान मत करो, एक बार ये काम हो चुका है, कोका कोला डालो, स्प्राइट डालो, हाँ, सर ये सिर्फ गन्ने उस का रस डाल दो, पर्टिकुलर सबसे टाइम की बेस्ट बता रहा हूँ, परीक्षा के गन्ना वक्त रस, हुआ था, उसको ऐसा नहीं उसको रोज होगा। गन्ना रस से नहलाओ, प्लीज, समझो बिल्कुल भाई। नहीं अरे, कल के दिन अगर पूरी दुनिया बंद कर दी और वो फूटा, यस, देखिए सर ऐसा तो नहीं उसका होगा, जिम्मेदार कौन बिल्कुल होगा? नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, ये नास्तिक लोगों की वजह से भगवान शंकर की पूजा जो कम हो रही है ना, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज, इसका कारण नास्तिक लोग हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर के लिंग पे पानी डालना बंद कर दिया, वो लिंग गर्म हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है भाई, दोनों पोल के बर्फ पिघल जाएंगे, डालो भाई। ग्लोबल वार्मिंग तो वही सर अभी हाई टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है। तो भैया, वो शिवलिंग आप गर्म हो रहा है ना, आपको क्या पता, छू के देखो। अच्छा, आपके घर में है शिवलिंग? नहीं, मैं मंदिर जा कल मंदिर जाके उसको छू के देखना, गरम दिखेगा, गरम सूरज लगेगा, की छू के रोशनी देख गिरेगी लेना। तो गर्म ही होगा ना सर। तो भैया ग्लोबल, अरे वो गर्म हो रहा है, लोग लोग पूजा कम कर दिए है ना। वो तो होना ही है सर, क्योंकि जब देखिए हाँ, जिसका जन्म है उसका अंत होगा, एक समझे। किसका? मतलब जो लिंग वो एक दिन आग फेंकेगा, आप ऐसा बोलो, क्यों डरा रहे हो भाई मेरे को? क्या? नहीं नहीं, लिंग से नहीं, जो भी जन्म है, फिर, जैसे सनातन का हाँ, जन्म है और वैसे सनातन का मैं अंत भी मैं होगा। मैं तो लिंग के आग से नहीं मरूंगा आजाद, तू देख ले भाई अपना, लिंग से मैं नहीं, तो कल कल मैं उस देखिए पे सर अगर अर्थ एक बनी है तो टंकी डिस्ट्रॉय तो पानी होगी। डाल दूं। नहीं नहीं नहीं, आप मरो भाई भाई लिंग की, अब मैं तो हाँ, फ्रिज वाला ठंडा पानी लेके इसे जाऊंगा भाई, एक्सेप्ट चिल्ड करिए, वाटर। मैं रियलिटी है। लिंग को ही पानी की टंकी में डाल दूंगा भाई। मैं ये यार मैं ये इस तरह का कोई कुछ रिस्क नहीं नहीं होगा, लूंगा भाई। वैसे मैं भी आप तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, मैं क्योंकि तो जो अरे जन्मा यार, है उसका अंत होगा ही। मैं मरूंगा वैसे ही, मैं लिंग की आग से क्यों मरूं?
मैं नहीं, उसको उसकी आग डीप से नहीं, फ्रीजर में रख दूंगा। तो मैं उसकी डीप आग से फ्रीजर में नहीं रख सर। दूंगा। आप कहीं पे भी रखिए, पर अंत तो होना ही है सबका। दैट्स अ फैक्ट, यू कांट बी इटर्नल फॉरएवर। अरे भाई हमको इटर्नल नहीं होना है, लेकिन एक रहता तो है ना, कई लोगों को लगता है कि सर, मैं डूबने से ना आपका मरूं, कहना है जल कि के ना अगर मरूं, लिंक की मैं पूजा लिंक नहीं की करेंगे आग तब भी से। ऐसा होगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब आप लिंक पे पानी ना चढ़ाने से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये उसी टाइम को एक शांत करने के बार, लिए कुछ किया था। नहीं 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 भाई प्लीज मेरी बात, एक बार वो लिंग ये हरकत कर चुका है, ठीक है? तो आपको कैसे पता कि दोबारा होगा? कैसे पता? आपको कैसे पता नहीं होगा? आप आपकी हम्म बात पे मैं क्या पूरे अर्थ की जो पूरी आबादी है उसको रिस्क ले लूं? नहीं, तो हमारे पास आंसर ही नहीं है, तो हम कैसे मान ले? मैं ना आपको तो एक आपके बात पास है बोलूं, ना मेरे पास क्या, है। एक मिनट सुनिए, क्या आप हिंदू धर्म को मानते हैं? वसुदेव हाँ। क्या बोलते हो आप लोग, कुटुंबकम जी मानते हो हाँ। ना? 750 करोड़। जी। आप कल एक छोटा सा शिवलिंग अपनी जेब में रखो, जैसे ही वो सूखने लगे उसको चाट लो, वो गीला रहे, वो जय। गीला रखो उसको, है? आप नहीं भी रखेंगे, आप नास्तिक भी रखेंगे तब मॉरल भी ऐसा टीचर कुछ नहीं सर होगा। जय भीम। जय भीम क्या? मॉरल जय सर। जय सभी दर्शकों को जय भीम और सभी पैनलिस्ट को जय भीम। जी आजाद जी कंटिन्यू करिए। जय भीम सर। सुनो भाई, जय भीम। भगवा रक्षक मेरी बात को मानो भाई, कल से आप एक छोटा सा लिंग अपनी जेब में रखो, ठीक है? दिन में उसको 4-5 बार अच्छे से चाटो, ताकि वो गीला रहे। देखो पृथ्वी जो है, ये वर्ल्ड इज वन फैमिली, G20 मोदी जी बोले हैं भाई, G20 वन वर्ल्ड वन फैमिली। साढ़े सर, सात सौ करोड़ लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ठीक है? मैं आपको एक बात बताऊं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप अपन आपस ऐसा के भाई कुछ हैं नहीं अपन होगा। दोनों। वो लिंक शरारती है, प्लीज उस पर कुछ नहीं भरोसा होगा ऐसे मत सर। करो ना। अरे आप ऐसा यार, कुछ नहीं आपके होगा, बोलने से मान लू, वो एक बार आग फेंक चुका है भाई। अच्छा क्योंकि एक वो काम उसी करो, टाइम के लिए हो रहा है। लिंक को अपनी जेब में रखो, उस पर वैसलीन लगाते रहो। आप साइंस को मानते हैं? नहीं मैं तो नहीं मानता भाई साइंस हम वाइंस को। पुराणों को मानते हैं। मैं भी। नहीं, मैं तो साइंस को मानता हूँ। ये देखो भाई, ये सही, ये आज से मैं तो हमारा भाई मोटो है, लिंक वन पुराने आप तो वर्ल्ड मानता वन नास्तिक पे चल गए। फैमिली वन लिंग। हाँ भाई। सर, भाई मैं तो लिंक मेरा सब पुराण को आपका मानता हूँ। मेन पॉइंट क्या कहना है? ये बात घुमा रहे, मेन पॉइंट और सीधा बात मेरा क्या है मेन आपकी? पॉइंट ये कहना है कि सभी को शिवलिंग को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि संसार में शांति बनी रहनी बहुत जरूरी है। नहीं, ये रीजन नहीं है कि उस पे ना चढ़ाने से कोई ऐसा अशांति होगी। वो सिर्फ उसी टाइम के लिए हुआ था। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं, आप ना चढ़ाइए या ना, इससे कुछ नहीं होगा। अब यार, अब मैं आपकी बात से ऐसे नहीं लगा, मेरे मतलब मैं रिस्क नहीं ले सकता, सॉरी। हाँ ये चिगुर चीचुम बाबा का पढ़ लो यार। हाँ यार, ये तो चुकुर चुचुम बाबा सर कह रहे हैं, तनातनी भाई कबीर सिंह नहीं देखी क्या? हीरो कैसे बाल्टी भर बर्फ अपनी पैंट में डालता है, वैसे ही ट्रक भर के बर्फ चढ़ाओ शिवलिंग पे। बचा लो भाई, बचा लो भाई ग्लोबल वार्मिंग से। वैसे ये हम भगवान लोगों शंकर को की शक्ति को बहुत कम आंक रहे हैं ना, आपको कम पता है? क्या? भगवान शंकर, वो लिंग जब उत्तेजित हुआ ना, हाँ। तो 100 ईयर्स तक, वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में आया है कि 100 ईयर्स तक, 100 साल तक पार्वती जी के साथ में यौन सुख लिया है भगवान शंकर ने। जब वो उस लिंग पे ऐसा, आप ना उसको छोटा मोटा लिंग मत समझो भाई। जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आपकी टर्न है नहीं, इसलिए मैं बीच में नहीं बोल रहा। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो छोटा मोटा लिंग मत समझो। जब वो उत्तेजित हुआ एक बार, तो 100 साल तक भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ में यौन सुख लिया। सर, स्त्री और पुरुष अर्धनारीश्वर 100 एक है, साल ऐसा शिव नहीं 100 है। साल 1 मिनट, 100 साल। आप मैरिड हो? उसके नहीं। मगर सोचो, मतलब आप, मतलब अब ग्रोन अप है यार हम लोग सब। बट क्या ये मीनिंग गलत है? नहीं अर्धनारीश्वर नहीं का मीनिंग गलत है? नहीं नहीं, अर्धनारीश्वर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 100 साल का स्टेमिना की बात कर रहा हूं। एज अ गॉड तो वो कुछ भी कर सकते हैं ना। 100 ईयर्स। और अच्छा, आपको ये पता है वो 100 ईयर्स के बाद भी क्या हुआ, ये मालूम है आपको? नहीं, वो उतना डिटेल मैंने स्टडी नहीं किया ना। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहानी शिव पुराण में आई है। वो 100 ईयर्स के बाद ये हुआ
कि सारे देवता लोग बोले कि भाई भगवान शंकर तो इसी में लगे हुए हैं, और अब ये पूरी सृष्टि जो है इसकी देखभाल कौन करेगा। तो हाहाकार मचने लगा। तो ब्रह्मा विष्णु के पास गए, और ये सारे देवता और ब्रह्मा विष्णु मिलके भगवान शंकर के पास गए। तो भगवान शंकर थोड़ी देर के लिए उठ के आए। अब उनका लिंग उत्तेजित है ना, मतलब मेरी बात को समझते जाना। अब अभी अभी कार्यक्रम संपूर्ण नहीं हुआ है। तो वो उठ के आए, बोले हाँ भाई बताओ क्या बात है। वो देवता लोग बोले कि भाई ऐसी ऐसी कहाँ बात है, आप तो आ ही नहीं रहे हो, और ये तो पूरा संसार आपके बिना त्राहीमाम हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो अग्निदेव है उसने कबूतर का रूप लिया, और भगवान शंकर ने अपना वीर्य का विसर्जन उसके मुंह में कर दिया। तो इस बात से पार्वती नाराज हो गई जब वो आई, और वो उन्होंने कहा कि भाई मैं इतनी देर तक ये जो रति क्रिया चली सी रही, इसीलिए रही थी कि मैं भगवान शंकर का वीर्य धारण करूं, जिससे मैं पुत्र उत्पन्न करूं, लेकिन ये साला अग्नि खा गया वीर्य को। अब वो अग्नि जब वीर्य खाया है तो वो कबूतर है, वो कबूतर उड़ा, समझे, वो उड़ा, वो एक तालाब था, वहां पे सप्त ऋषियों की पत्नियां नहा रही थी, तो वो उस वहां जाके उल्टी कर दिया तालाब में। तो वो पूरा वीर्य तालाब के अंदर, अब वो नहा रही है ना, सो इमेजिन करो, मतलब वो लिंग छोटा मोटा नहीं है, उसका वीर्य तक ही काम करता है। अब वो वीर्य पूरे तालाब में फैल गया, समझे, कबूतर उल्टी किया और तालाब में फैल गया, उधर वो छपक 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 नहा रही है, अब वो वीर्य उनके अंदर घुस गया। अब वो जब बाहर निकली हैं तो उनको पता चला तो प्रेग्नेंट है। अब उन लोगों को लगा भाई अब हम कैसे अपने जो पति लोग हैं इनको बताएं। उनका गुम्बा जैसे पेट फूल गया। तो वो सारे मिलके उन्होंने कार्तिकेय को जन्म दिया। ये कहानी शिव पुराण में, आप मजाक मस्ती में मत लो, इसीलिए बोल रहा हूं, लिंग जेब में रख के चाटो उसको दिन में 6 बार कम से कम एटलीस्ट। सर ये कथाएं हैं। कथा वथा नहीं है, मैं आपके कहने पे उस लिंग पे भरोसा नहीं करूंगा भाई। आपकी मर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं, आप प्लीज, मैं तो उसको एक पानी की टंकी में डाल दूंगा कल। कल एक लिंग को पानी की टंकी में डालता हूं मैं। तो आप इसको मानते हैं? G20, हाँ मैं तो मानता हूँ। वेरी गुड, ऐसे कुछ नहीं है। थैंक क्या आप क्या मानते हो? मॉरल टीचर सर आप भी बात कर लीजिए, हमारे हेलो। सनातनी जी भाई हैं। जी जी सर, पता नहीं ये क्या कह रहे हैं सर, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। मतलब जय सनातन जय महाराष्ट्र, और ये सनातन का ही मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों भाई, मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हो आप यार, सनातन के विरुद्ध बातें क्यों कर रहे हो? सर नहीं, सत्य ऐसा कुछ सनातन नहीं है, कर रहा। पता है कि नहीं आपको? बदला नहीं जा जी सकता हाँ, सर, वो तो सत्य है। वो तो सत्य है। और क्या सत्य क्या है? तो आपको अगर परेशानी क्या आपके हो रही है? लिंक पे पानी डालने में परेशानी क्या हो रही है, ये बताएं ना। नहीं, इनका कहना है कि पानी नहीं ना नहीं, मैं डालने ये से कह रहा पूरा हूँ, ये आपको भारत आएगा में सर। रहना है कि नहीं रहना है, ये बताएं। सर मैं तो रोज डालता हूँ। रोज डालते हो? किसके लिंक पे? सर बात सुनिए, इनका पॉइंट क्या है कि ना डालने से विनाश आ जाएगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ अरे नहीं है। महाविनाश, महाविनाश, प्रलय हो जाती है। विनाश तो सर कम नहीं बोल हो। दिया, मैं कहता हूँ महाविनाश हो जाता, प्रलय हो जाएगी, प्रलय। आप अपनी मम्मी से सर पूछ के ऐसा देख कुछ लीजिए, नहीं माने तो ये बात अपनी मम्मी से पूछना ना। एक दिन भी ऐसा कुछ नहीं होगा सर। अरे सर, पूरी दुनिया हिल जाएगी। आपको तो अंदाजा ही नहीं है आप क्या बात कह रहे हो। सर ऐसा तो कई बार कई लोगों ने किया, तो तब का विनाश हो जाना चाहिए था। विनाश हो चुका ना, देखा नहीं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब जब सनातनियों ने और शिवलिंग आपको पे कैसे पानी पता डालना कि बंद वो किया, उस तब तक महायुद्ध आपको हुए, पता है प्रलय कैसे? हुई, सुनामी आई, आपको कैसे तूफान पता उठे, कि पता नहीं उसकी वजह आपको? से हुआ? पता नहीं उसी आपको? की वजह से हुआ। और क्या, कैसे सनातनी हो यार, मतलब आपको इतना ही नहीं पता? सर मुझे नहीं, तो पर समझ में आपको नहीं कैसे आया। पता आप कि उसी की आप वजह से मतलब हुआ? करना क्या चाह रहे हो, देश में बर्बादी लाना चाह रहे हो क्या? मैं कहता हूँ सारे नहीं काम सर। धंधे छोड़ो, दिन रात शिवलिंग पे पानी डालो, घर में जो दूध हो वो डाल दो, जो जो घर में वो सब डाल दो। खुद भी चढ़ जाओ उसके फ्रिज ऊपर। का फ्रिज का पानी जो पीते हो वो खुद ना पी के शिवलिंग पे चढ़ाओ। नहीं नहीं आजाद भाई, ठंडे आ रही हैं यार, वो शिव जी को परेशानी हो जाएगी। गर्म करके पानी चढ़ाना, एक काम करना, ठंडों में उबाल लिया करो पानी थोड़ा। नहीं सर, हीट पकड़ जाएगा फिर और जलने लग गया तो आमक आप एक ही सोलर एक यही फ्लेयर्स प्रॉब्लम जैसी है कि सोलर जो फ्लेयर्स श्रद्धा होती है निकलेंगी उनको सर, फिर समझ उसमें नहीं फिर ये पाते। अच्छा बेचारा अच्छा, एक कहाँ चीज रहेगा बताओ, फिर। क्यों एक चीज बताओ भगत भाई, क्या नाम है इनका, भगवान भाई, एक चीज बताइए। ये भगवा आपने क्या? रक्षक। वो देखे हुए हैं, हाँ हाँ, ये देखे हुए हैं, ये जितने भी
जो अपने न्यूक्लियर प्लांट होते हैं वो देखे हैं आपने? यस, हाँ उन्हें मतलब हम ऐसे। शिवलिंग के शेप में क्यों बनाते हैं, बताओ जरा। आई डोंट नो, ऐसे कंप्लीट नहीं मालूम। अब बताओ, मतलब आपको इतना ही नहीं पता? न्यूक्लियर रिएक्शन शिवजी से आई है, पता नहीं है आपको ये बात? सारे हाँ न्यूक्लियर उसीलिए। प्लांट हम शिवलिंग के शेप में ही बनाते हैं, तब तो वो सही से चल पाते हैं। जी हाँ। इतने ज्ञान आपको नहीं पता यार, मत पढ़ते लिखते नहीं हो, मतलब क्या करोगे आप? सनातन धर्म की लुटिया डुबोगे। सर, और आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको ये पता है संसार के सारे प्राणियों को, पुरुषों को शिवजी ने लिंग क्यों दिया है, जानते हैं? नहीं, आप ही आंसर दे दीजिए। नहीं तो आपको पता होना चाहिए ना, मतलब शिवजी ने आपके ऊपर कृपा की है इतनी, आपको कुछ मतलब पता ही नहीं है, आप सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। शिवजी ना होते तो सारे पुरुषों के पास लिंग ही ना होते। इस क्वेश्चन का चलो सर मुझे सर, अब मीनिंग नहीं समझ। सर इनमें अरे अब कुछ तो नहीं सनातन रहा, विरोधी चलो हो इनको। सर। अरे ऐसे नहीं, हाँ सनातन चलो विरोधी यार, हो भगवा यार, रक्षक, कोई मतलब चलो नहीं। यार, कुछ नहीं बचा यार तुम में, चलो यार।